me to court, I'll take you to the cleaner. इस निजाम का बिस्तर लपेट दो। बोले हर इंसान मंगे हर इंसान रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा मेरी जान कुछ। इस जरदारी को सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम जवान चाहिए। आज अवाम का फैसला है, इस गंगा को सीधी करके दम लेंगे। रोटी दाल नाल खान फिर वट दे निमान रावलपिंडी दे पठान की जमीन आसमान। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। रब तेरा निगहबान सब पानी दा बुलबुला। पानी दा बुलबुला सब कुछ पानी दा बुलबुला। पानी दा पानी दा पानी दा पानी दा पानी दा पानी दा बुलबुला। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफ़ी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज पंजाब के नाम, और अगर पंजाब का नारा हो तो फिर कमर ज़मान कायरा हो। थैंक यू। क्या खैरियत हैं मिजाज साहब? आप ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत शुक्रिया, मोस्ट वेलकम। आप लाला मूसा तशरीफ लाए हैं। लाला मूसा पहली बार मैं गुजरता रहा हूँ काफी अरसे से जीटी रोड नहीं ली थी। अच्छा। बट अपना एक कल्चर जीटी रोड का होता है। चले आपको आज जीटी रोड पे सफर तो करा दिया। नहीं, जरूरी था। और मैंने आज आपके साथ वो जो पहले वो आते हुए जो मियाँ जी की दाल है वो भी खा के जाऊंगा। बिल्कुल खाते। बिल्कुल खाते। तो कह रहे साहब, डेरा है आपका, ये पीपीपी का दफ्तर है, मरकजी अवामी राब्ता ऑफिस है ये हमारा ऑफिस है जी, ये हमारा सारी टीम है। और मामूल का यही तरीका है। मेरे बड़े भाई है ताहिर जमान साहब, ही इज हेड ऑफ द फैमिली। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ही इज हेड ऑफ द फैमिली। कितने नोटी रहे हैं ये? 200 मौकों में सारे ही होते हैं थोड़ा कह रहे साहब आप एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन? नहीं, एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स में आया, एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन नहीं हूँ। आई एम वेरी मच ए पॉलिटिकल स्टूडेंट, आई एम वेरी मच ए पॉलिटिकल वर्कर। यूनियन बाजी दबा के की बड़ा जज्बाती किस्म का जाला हूँ और लड़ने मरने वाले निशाने खाई हैं बहुत। बिल्कुल, ज़ियाउल हक के दौर में मैं पीछे पड़ी है। आया सही, वो होता था, शोगल होता था, उनको चीट करना हमारा भी शोगल होता था। लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में मैं वाकई नहीं, मेरा डिज़ाइन भी नहीं। ये मुझे बताएं, जो पीपीपी जो पंजाब की है, भट्टू साहब के ज़माने से जो ग्रुपिंग हुई है, जो तोड़ फोड़ हुई है, दिल टूटता है कि इतनी बड़ी जमात का ये हाल हो गया हुआ है इस सूबे में। देखिए, ये पीपल्स पार्टी एक मुश्किल फेज में है, बहुत मुश्किल फेज में, ये बात दुरुस्त है। लेकिन इसका कसूर भट्टू साहब का नहीं है। पार्टी के अंदर धड़े पुराने थे, ये कोई नए नहीं है, और हर जमात के अंदर होते हैं। यहाँ पे इस पंजाब में, क्योंकि ये मुस्लिम लीग भी, उनका भी हब यही है, उनका भी मेन पॉइंट और मेन स्ट्रेंथ यही है, पीटीआई की भी मेन स्ट्रेंथ यही है पंजाब। उस हवाले से कंपटीशन यहाँ बड़ा है, लेकिन पीपल्स पार्टी लोगों के दिलों में है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, दोस्तों के साथ बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। और लीडरशिप ने, बिलावल साहब ने टेक ओवर किया है, जो कोई वहाँ पे स्पेस थी या कोई लूज जगह थी, उनको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। बड़ी मेहनत की ज़रूरत है, आसान रास्ता नहीं है। बहैसियत एक तालिब इल्म मुझे बताएं कि जो मुझे चीज़ नहीं समझ आती कि 4 सूबों की जंजीर, बेनज़ीर की शहादत के बाद आज हम सबको थोड़ी सी तकलीफ होती है कि वो सियासत करने वाली विमेंस राइट्स, न्यूक्लियर पॉलिसी, हार्ड ऑन इंडिया, हार्ड ऑन कश्मीर, नेशनल सिक्योरिटी, ऑल द राइट स्पॉट्स, आज वो जमात डिसऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रगल कर रही है। पंजाब में क्या रीऑर्गेनाइजेशन, कम से कम पंजाब से शुरू करते हैं, पंजाब में क्या आप रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं? बिकॉज यू आर द ब्रेन्स बिहाइंड द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ही है। गौर करें, एक लीडर शहीद होता है, दूसरा लीडर शहीद होता है। एक ऐसी जमात जिसको इस मुल्क के तमाम ताकतवर, वो इस्टेब्लिशमेंट है, वो अदालती फैसले हैं, वो इस मुल्क के ताकतवर तबकात हैं, वो इस मुल्क की मुलायत है, वो उसको तोड़ने के दरपे उसका दुश्मन है। लीडर रोज रोज नहीं बना करते, एक्सपीरियंस ऐसे नहीं मिल जाता। पीपल्स पार्टी को 2008 में जो पाकिस्तान मिला था वजाहत, वो क्या था? हमें जो पाकिस्तान मिला था, आपको सबसे बड़ी वॉर ऑन टेरर मिली। नहीं, सबसे पहला तो ये था कि हमारी इतनी बड़ी लीडर शहीद हो गई। पीपल्स पार्टी, पूरा मुल्क अनसर्टेनिटी का शिकार था। हमने उसका मरसिया नहीं पड़ा, हम इलेक्शन में चले गए। हमने कहा इलेक्शन कराओ, परवेज मुशर्रफ ने इलेक्शन डिले किया। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी 126-27 सीटें जीत के आ गई, बड़ी बात है। और हमने पाकिस्तान के जो फंडामेंटल्स थे उनको पकड़ा। क्या थे इशूज़? पाकिस्तान एक ज़री मुल्क, खाने को गंदम नहीं थी। हमने पहले साल लाखों टन गंदम, चीनी, दालें बाहर से मंगवाई। वॉर ऑन टेरर थी कि
दहशतगर्द जो थे, आपको याद है बीबी शहीद की आखिरी स्पीच उन्होंने कहा था कि ये चाहते हैं सवात पे पाकिस्तान का परचम ना लहराए। सवात गिर गया था, पाकिस्तान का झंडा उतर गया था, उतर नहीं रहा था, उतर चुका था। वहाँ पे तालिबान ने अपनी बादशाहत, अपनी हाकमियत कायम करके अपना झंडा, अपना निज़ाम दे दिया था। और लोग कह रहे थे कि ये जंग हमारी नहीं है, ये जंग अमेरिका की है। लोग फौज के साथ नहीं खड़े थे, हमने आके लोगों को फौज के साथ खड़ा किया। क्या था बलूचिस्तान के हालात? अकबर बुगटी की शहादत के बाद जो पहले महरूमियाँ थी और आग लग चुकी थी, पाकिस्तान का झंडा उतरना शुरू हो गया था। सारी बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातों ने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया था। 2008 के इलेक्शन में वो इलेक्शन में नहीं आई थी। एक और इलेक्शन का बायकॉट वो करती, पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता, सिविल मिलिट्री रिलेशंस कहाँ खड़े थे। परवेज मुशर्रफ बैठा था खुद, उसके अपने जर्नैल उसके जो प्रमोट किए हुए थे वो लगे हुए थे, उसकी अपनी जुडिशरी बैठी थी, उसके साथ काफ लीग थी, उसके साथ MKM थी। इन हालात में उसको भी निकालना था ऊपर वो, और 58(2)B का इख्तियार भी उसके पास था। मीडिया की ये आज़ादी नहीं थी। इन हालात पर हमारे पास अक्सरियत भी नहीं थी। हम मियाँ साहब को साथ लेके चले, मियाँ साहब जल्दी 2 महीने बाद रास्ता छोड़ गए क्योंकि उन्हें समझ आई कि ये काम चलने वाला नहीं है। इन हालात में हमने पाकिस्तान को लिया था और 2013 में जो पाकिस्तान हमने दिया, बावजूद आलमी बहरान के, पाकिस्तान के बहरान के बावजूद 2 बड़े फ्लड्स के, पाकिस्तान न सिर्फ एग्रीकल्चर में सफिशिएंट हुआ बल्कि हम एक्सपोर्ट में चले गए थे। 2010 में हमने सवात के अंदर 3 महीने के अंदर हम साथ थे फौज के, यूं खड़े हुए, इनके गवर्नमेंट की तरह नहीं थे। 3 महीने में वो इससे बड़ी जंग थी, छोटी जंग नहीं थी। वो जंग जीती, लोगों को 30 लाख के करीब लोगों को उनके घरों में आबाद किया वापस। ये काम हम कर रहे थे और वजाहत आपके कुछ दोस्त टीवी पे बैठ के कहते थे कि जी इससे लोगों का पेट तो नहीं भरेगा ना। अरे बाबा, हम लोगों की तनख्वाहें बढ़ा रहे थे, हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट रिकॉर्ड बढ़ा रहे थे। यार साहब फिर इधर तक ठीक है, गिवन थियोरेटिकली अग्रीड, इट प्रैक्टिकली हैपेंड, ठीक है, अग्रीड, मगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आगे लेके चलता हूं। बिल्कुल। फिर इलेक्शन में क्या हुआ? इलेक्शन में ये हुआ, हुई। हाँ बिल्कुल तबाही हुई, बिल्कुल तबाही हुई। अच्छा, अब इलेक्शन में मीडिया ने वजाहत खान ने वोट नहीं डाला, अवाम ने डाला और अवाम ने मैंडेट लिया। लेकिन वजाहत खान का एक बड़ा कमाल है ना, वजाहत खान ओपिनियन मेक करता है। ओपिनियन मेक में ड्रम बीटिंग इतनी होती है और ओपिनियन मेकिंग से लोगों के ज़हन बन जाते हैं कि हमने जाना किधर। आप कह रहे हैं कि मीडिया ने आपको इलेक्शन हरवाया? मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे फैक्टर, नहीं मैंने ये मेरा पुराना क्लेम है, नया नहीं है। आज नहीं कह रहा, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स। मिसाल के तौर पे हमारे खिलाफ सबसे बड़ा इल्जाम ये था कि जी वो करप्शन हुई, लूट के खा गए, फलान हो गया, बर्बाद हो गया, रेफरेंस होता है। अच्छा, सवाल ये है कि हम पे सबसे बड़ा इल्जाम क्या था कि रेंटल पावर में पीपल्स पार्टी ने पैसे मत खाए, मुल्क बर्बाद कर दिया, ये हो गया वो। 2 बातें इसमें कहनी है बड़ी अहम। एक तो ये कि रेंटल पावर केस में इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट में, और रेंटल पावर के जितने एग्रीमेंट हुए थे वो सारे कैंसिल कर दिए। सारी कंपनीज को कहा गया कि जितना पैसा उनको एडवांस हुआ है वो वापस जमा करा दो, विद इंटरेस्ट जमा कराओ। उस वक्त 13-14% इंटरेस्ट था। वो पैसे वापस जमा हुए। सिर्फ एक कंपनी है जो टर्किश है, उसका केस चल रहा है आलमी अदालत में। ओ भाई, अगर वो सारे पैसे विद इंटरेस्ट वापस जमा हो गए तो हमने क्या खाया? लेकिन डैमेज किसने किया? डैमेज किया उस सो मोटो वाले ने, डैमेज किया ख्वाजा आसिफ ने जो उस वक्त गए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इन्होंने ये तो कौम के मुजरम है, इफ्तिखार चौधरी तो कौम का मुजरम है। इसी तरह LNG, हमने LNG का प्रोजेक्ट शुरू किया, इफ्तिखार चौधरी साहब ने इसको सो मोटो लेके ख़त्म कर दिया। अब सवाल ये है भाई, अगर LNG आ जाता, आज 4 साल बाद आ रहा है ना, अगर पहले 4 साल आ जाता, आज पाकिस्तान की इंडस्ट्री कहाँ खड़ी होती? देखें, तो ये कौम के उल्टे मुजरम, नहीं ठीक है, मैं ये क्राइसिस पैदा करने वाले इल्जाम हमें दे रहे हैं। मगर ठीक है, डिफेंस कायम है आपकी, वेल डन, गुड जॉब। बट अगर आपने इतनी बड़ी पार्टी की के इर्द गिर्द जो एक नैरेटिव बन गया है ना, बन गया, वो पक्का ऑलमोस्ट हो गया। मैं एम्बैरेस होता हूँ कि जिस किस्म की बार बार के गोरे रिपोर्टर्स पूछते हैं, कह रहे हैं समझ नहीं आ रही कि एक तरफ ये ऑपोजिशन है या नहीं है, एक तरफ एक्सेलरेटर दबता है, लोग ये करने लगते हैं कि यार कुछ गेम ऑन होने वाला है, दूसरी तरफ वही पार्टी जो एक्सेलरेटर दबा रही है कि चेंज आएगा, आपकी जमात की बात कर रहा हूँ, वही उधर से ब्रेक लगाती है। देखिए वजह सवाल ये है, TORs की बात कर रहा हूँ, पैनामा लीक्स पे अब मैं पहुँच गया हूँ। तो एक तरफ से आप कहते हैं वजाहत यार तू देख अभी मैं क्या करता हूँ, मैं PPP हूँ, मैं ऐसा जाला हूँ, मैं फाड़ फूड़ के ना तबाह कर दूंगा, मैं ऐसी सियासत खेलूंगा और ऐसा मैं एहतसाब लाऊंगा। इमरान खान भी एक्साइट हो जाता है,
वो भी अपनी डिटेल दे देता है, एंड देन आप पतली गली से फिर से गॉन अगेन, कंफ्यूजन। सवाल ये है भाई, पीपल्स पार्टी, हम यहाँ नवाज शरीफ के कोई हुकूमत गिराने वाले नहीं हैं। हम तो सिंपल ये कह रहे हैं कि जो पनामा पेपर्स में चीज़ें आई हैं वो तो ये चीज़ प्रूव हो चुकी ना कि एडमिटेड फैक्ट है कि इनके हैं, और कुछ चीज़ें इन्होंने खुद मानी हैं, उसके ऊपर हमने कहा तहकीकात कराओ। अब तहकीकात के ऊपर हमने नहीं कहा हम हुकूमत गिराएंगे, ये यारों का काम है। कहा गया कि जी ये तो हुकूमत गिर जाएगी, ये हो जाएगा। अच्छा सुने मगर आपने जो सिग्नल दिए, मैं बताता हूँ, हमने कोई सिग्नल दिया, मैंने कोई सिग्नल दिया, मैं बताता हूँ, मैं उस टीम का हिस्सा हूँ। बिल्कुल है, इसलिए तो पूछ रहा हमने हूँ। कहा कि हम इसकी तहकीकात कराएंगे, छोड़ेंगे नहीं गवर्नमेंट को। और साथ ही ये भी कहा, उन्होंने कहा जी कि सिस्टम को बड़ा खतरा है। हमने कहा जी सिस्टम को खतरा हमसे है या नवाज शरीफ से है? मगर एक तज्जिया करते हैं, चलें, मगर एक तज्जिया होता है कि आ जाओ किसी को भी फारिग करना हो निजाम से तो या तो 10 लाख बंदा डी चौक में ले आओ, या पीपल्स पार्टी को कहो कि यार असेंबली से बाहर आ जाए। देखें, हमने सिस्टम गॉन, कोई भी सिस्टम, फौजी का हो या किसी और एक का हो, बात याद रखो वजाद, हमने सिस्टम को डिरेल नहीं किया। सिस्टम को जब डिरेल करेगा मियां नवाज शरीफ करेगा, क्योंकि मुस्लिम लीग हमेशा सिस्टम को डिरेल करने की बेनिफिशियरी हुई है। ये तारीख है। आइए और जनाब मेहर साहब की हाल है ज़ुरे वाला। पीपल्स पार्टी पीपल से कैसे अलग हो गई है? अलग ये नहीं सवाल है। बनता मैं है। मिसाल दे रहा हूँ आपको, याद रखिए, नाम, लोगों के नाम पे पार्टी है। हालात का तकाजा ये था कि वो जो लड़ाई आपको बेनिफिट देती है लेकिन उससे सोशल फाइबर ख़राब होता है, पॉलिटिकल फाइबर ख़राब होता है। आप पॉलिटिक्स को दुरुस्त करके चलाएंगे, स्टेबिलिटी होगी तो लोगों के मिजाज बेहतर होंगे ना। जाला तो लड़ने वाला है, हमारा मिजाज मुफाहमत नहीं है, मुल्की मिजाजी मुफाहमत नहीं है। सियासी जमातें अपने सियासी नुकसान नहीं करती, मुल्क का नुकसान कर लेती हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की जमात मुस्लिम लीग में ये खासा नहीं है कि वो सियासी नुकसान करें, वो एक पॉइंट का अपना सियासी बेनिफिट लेते हैं, वो कारोबारी लोग हैं। हम हैं जो अपना नुकसान कर लेते हैं, पाकिस्तान का फ़ायदा करते हैं। ठीक है, मगर फिर भी आज मैं अगर किसी महफिल में जाऊं और मेरे अंदर का जाला निकले और उधर बाकी लोग बैठे हों, फौजी भी बैठे हों, नून के शेर भी बैठे हों, पीटीआई के इंसाफियन बैठे हों, मैं ये बातें करना शुरू कर दूं ना, मुझे कहते हैं यार पहले तो ये समझाओ कि ये अल्ताफ पार्ट 2 इनके जरदारी साहब कब से बन गए हैं, सेल्फ एग्जाइल में चले गए हैं, लंदन से दुबई से सियासत हो रही है। मुझे ये समझाएं विद ड्यू रिस्पेक्ट, कौन से मुल्क में ऐसा होता है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है बड़ा वो स्मार्ट पॉलिटिशियन है, वो लंदन, न्यूयॉर्क और दुबई में बैठ के चीफ मिनिस्टर्स चेंज हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर्स तो कंसल्टेशन है यार, चेंज तो यही हो रहे हैं ना। तो नहीं ठीक है, तो यार किधर होता है कि एक चीफ मिनिस्टर जाए पुराना वाला, दूसरा भी जाए नया वाला, बाकी पूरी पलटन जाए, दुबई में होटल बुक हो, उधर सब जाके बैठे, रोटी शोटी खाएं, डिसीजन उधर हो, इम्प्लीमेंटेशन इधर, किधर होता है? पहली बात तो ये है फेस टू फेस बैठ के कंसल्टेशन करते हैं, 4 लोग जाते हैं, अपने खर्चे पे जाते हैं, कोई स्टेट के एक्सपेंस पे नहीं जाते। और दूसरी बात यह है कि ये आपको भी इल्म है कि वो अगर पाकिस्तान के अंदर बैठे हों तो 2 लीडर होंगे ना, प्रिंसिपल डिसीजंस के ऊपर उनसे कंसल्टेशन होती है। आपका वजीर आजम बरतानिया से बैठ के कैबिनेट मीटिंग कर लेता है, उसमें एतराज नहीं है। वो बीमार था और उसे भी आप ही ने भिजवाया था, आप ही ने परेशान करके भिजवाया था। एनीवेज मूविंग ऑन, बिलावल की मैच्योरिटी पे बात होती है। क्या कमर ज़मान कायरा खुद आज कन्विंस्ड है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वाकई मैच्योर है? और अगर वो मैच्योर है तो उसे फिर दुबई जाने की क्या ज़रूरत है? वो इधर डिसीजन ले, आगे करे, सब उसकी डिसीजन की तामील करेंगे। देखिए गुजारिश है, ये कोई जुर्म नहीं है, ये कोई गलती नहीं है। इसी तरह होता है, नवाज शरीफ साहब जब फैसला करना चाहेंगे या जमात इस्लामी जब फैसला करना चाहेगी, इमरान खान जब फैसला करना चाहे, अगर कोई ऐसा करे कि जी मैं तो पार्टी से सदर हूं, मैंने ही फैसला करना है, तो दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज डिक्टेटरशिप। बिलावल साहब पे ही आगे चलते हैं। एक बार गए, 2 बार गए कश्मीर, बड़ी स्ट्रॉन्ग मीडिया प्रेजेंस, गुस्से में बोलते हैं तो अंग्रेजी में माँ की तरह बोलने लगते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग उनकी आदतें हैं।
मगर एक जिसे कहते हैं डरा देने वाली या चौंका देने वाली उन्होंने एक टोन में धमकी दी, और जिसे धमकी कहा गया, सुर्खी चली कि मैं देख लूँगा अगर धांधली हुई और आप भूल जाएंगे 2014 के कंटेनर भूल जाएंगे, आप फारिग कर दूंगा मैं आपको। मगर फिर भी कहा जाता है कि एजेके के जो इलेक्शंस हुए हैं वो इन अ वे बिलावल के लिए फेलियर थे। देखिए, एक बात याद रखिए, बिलावल साहब ने पहली दफ़ा पब्लिक रैलीज में इस तरह हो गए, किसी कैंपेन को उन्होंने लीड किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया और लोगों ने भी रिस्पॉन्ड किया। एक बात याद रखिए, 2011 में जब इफ्तिखार चौधरी हमारे पीछे पड़े हुए थे और यार लोग भी हमारे पीछे पड़े हुए थे, उस वक्त 2011 में हमारी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट में थी, तो हमने भी कश्मीर इसी तरह जीता था। जिसकी फेडरल गवर्नमेंट होती है वो इन्फ्लुएंस करता है, वहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस होता है। छोड़ें इसे, छोड़ें आगे चलें। कश्मीर में ही रहते हैं मगर दूसरी तरफ चलते हैं। खान साहब के बारे में बिलावल साहब ने इंटरेस्टिंग बातें कही, कहा, रिपीट, आई एग्री विद इमरान खान। अब बड़ी बात है, ठीक है, तो जब ये बोल देता है तो तारीख, सियासी तारीख बदलने लगती है। मगर उन्होंने फिर साथ साथ ये भी किया, स्लैप ऑन द रिस्ट मारी खान साहब को, क्या डिसएग्री विद हिम, सिस्टम डिरेल नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से। तो एग्री विद इमरान खान के नवाज शरीफ थ्रेट है, नवाज शरीफ का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस थ्रेट है, नवाज शरीफ का स्टाइल ऑफ गवर्नेंस थ्रेट है। ये बात एग्री विद इमरान खान कि पानामा लीक्स की तहकीकात होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो हम इकट्ठे तहरीक चलाएंगे, एग्री विद इमरान खान। लेकिन सिस्टम डिरेल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर इमरान का मौक़िफ़ किसी जगह पे हमें ये महसूस हो कि सिस्टम डिरेल होता है तो हो जाए, नो। तो व्हाई डोंट यू टेल मी क्लियरली ब्रेकिंग पॉइंट क्या है इमरान खान के साथ? देखिए, क्योंकि आधी बात मुझे नहीं समझ आई। हमारा कोई, देखिए ना, एक पहली बात तो ये होती है जब जमातें किसी पॉइंट पे इकट्ठी होती हैं तो वो एक नज़रिए के साथ इकट्ठी नहीं हो जाती, एक पर्पस के साथ, वो एक पॉइंट के साथ होती है और वो किसी खास टाइम फैक्टर के साथ होती है। ये जो पॉलिटिकल अलायंस होते हैं, कोई जमातें मर्ज तो नहीं हो जाती ना, हम तो सिर्फ एक पॉइंट पे इकट्ठे हुए हैं। कल हमने सिंध में इलेक्शन नहीं लड़ा एक दूसरे के खिलाफ, अपोजिशन में वो यकजहती नहीं थी, दूरी थी, खिंचाव था। मियाँ साहब के इस फैक्टर ने उनको इकट्ठा कर दिया, कंफर्ट लेवल दे दिया, और अब वो आप अक्सर पॉइंट्स पे इकट्ठी हो जाती है। मगर 7 अगस्त को आप उनके साथ नहीं होंगे खान साहब? खान साहब की अपनी जमात का फैसला है। हमने खान साहब के साथ ये गिला जरूर किया, खान साहब ने कोई गलत नहीं किया। इंडिविजुअली फैसला बिल्कुल है कि इंडिविजुअली आप अपनी तहकीक आप अपना एहतजाज करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा गिला खान साहब से ये है कि ज़्यादा बेहतर होगा कि अपोजिशन सारी मुश्तरका लाएमल इख्तियार। एक और सवाल बनता है बिलावल साहब पे। मुराद अली शाह इज बिलावल भुट्टो जरदारी's पिक, ही इज हिज मैन। मगर 2 चीज़ें एक ही महीने में हुई हैं, 3-4 बार पहली बार रैलीज लीड की हैं कश्मीर में, रिजल्ट जो भी हो, और दूसरी सीएम को बदलवा दिया। इज दिस अ यार्डस्टिक ऑफ बिलावल्स मसल फ्लेक्सिंग या बाकी पीपीपी सर्वाइवल मोड में आई हुई है? तो बंदा अपने तल्ख तजर्बों से सीखता है ना यार। तो पीपल्स पार्टी एक रैशनल पार्टी है, अक्ल दलील की बात करती है, लीडरशिप उसकी, तो जो हालात हमारे बने हैं हमें उससे उसका एनालिसिस हम करते हैं तो सीखा है, ये बात भी दुरुस्त है। दूसरी बात यह है कि कायम अली शाह साहब 8 साल से चीफ मिनिस्टर थे और बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े कमाल के बंदे थे, लेकिन इस वक्त जो हालात उनके थे बने हुए, सारा मीडिया रोज उनको कभी साईं सरकार, कभी कुछ, वो सो जाते थे तो आप दिखाते थे, तो यही करते थे ना कि इनको चेंज कर लो। तो अगर हमने कर लिया है तो आपकी डिमांड पूरी कर दी है, और हम एक बंदा लेके आए, हम एक बंदा लेके आए हैं, पार्टी एक बंदा लेके आई है जो तजर्बाकार भी है, जो पढ़ा लिखा भी है, और उसको चेयरमैन साहब का एतमाद भी हासिल है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये बात एक ज़रूर है कि ये चेंज सिर्फ चेंज ऑफ फेस नहीं होनी चाहिए, ये चेंज होनी चाहिए, चेंज ऑफ गेम होनी, एंड यू विल सी द चेंज ऑफ गेम। अच्छा, आखिरी सवाल, जब आप लोग उधर जाते हैं, दुबई जाते हैं, जिधर भी बिलावल हाउस जाते हैं, इस वक्त आप लोग उनको क्या एडवाइस कर रहे हैं? बिकॉज वो, जैसे सर बात कर रहे थे, पार्टी जरा सी पीपल से दूर हुई है, आप नहीं दूर हुए, आप बैठे हुए हैं, यू आर इन द मिडल ऑफ द एक्शन, प्लस इस्लामाबाद पिंडी भी करीब ही लगता है आपके, ठीक है, तो वो भी आपको रेडियो चैट। ये पिंडी के माने कुछ और होते हैं, इस्लामाबाद तक रहे। नहीं, एक ही शहर है, एक ही शहर, मेरे लिए तो एक ही शहर नहीं, मेरे लिए भी है, मैंने जरा लाइटर साइड पे कहा। ठीक है, तो इस्लामाबाद पिंडी वाला जो एक्सेस है, आप समझ ही गए मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। बट पंजाब को कैसे बचाना है बॉस? देखिए, चेयरमैन साहब ने, बिलावल साहब ने जब से पार्टी का चार्ज संभाला है, उन्होंने पार्टी की तंजीमें तोड़ दी हैं, सूबों की और ज़िलों की तंजीमें तोड़ दी हैं,
सारी जो लाइट विंग है वो ख़त्म कर दी हैं ऑर्गेनाइजेशंस, और इस वक्त हम कंसल्टेशन प्रोसेस में हैं। और हर सूबे के लिए 5-5 मेंबर्स पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है, पंजाब के लिए 2 बनाई, और वो 5 रुकनी कमेटी ने हर ज़िले सूबे में अपना कंसल्टेटिव प्रोसेस शुरू किया है, और वो जा रहे हैं हर ज़िले में जाके कारकुनों को इकट्ठा करते हैं और उनसे वो पूछते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं, उनसे राय लेते हैं, और राय इन राइटिंग ले रहे हैं। उनसे पूछ रहे हैं कि जनाब आप किसको चाहते हैं कि वो आपके सूबे का सदर हो, आपका क्या ख्याल है कि कौन आपके सूबे का सेक्रेटरी हो, आपके ज़िले का सदर कौन हो, सेक्रेटरी कौन, ताकि ये प्रोसेस जो है ये लोगों की मर्जी से हो। और इन कंसल्टेशन प्रोसेस के बाद चेयरमैन साहब जो है वो तंजीम अनाउंस करेंगे, फिर उनके साथ मिलके टाइमलाइंस क्या लाला? मेरा ख्याल है कि शायद अगस्त के एंड तक वो ये अपना कंसल्टेटिव प्रोसेस मुकम्मल कर लें। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर प्रॉब्लम विद निसार अली खान? योर प्रॉब्लम? मेरा तो प्रॉब्लम है, बहुत सारे बयानबाजी हुई है। देखिए चौधरी निसार साहब अपनी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं अपनी जमात को रिप्रेजेंट करता हूँ। वो ज़रा मुस्लिम लीग की जाले हैं, मैं ज़रा पीपला जाला हूँ। वेल डन, थैंक यू, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आइए आइए आजी, मियाँ साहब, मियाँ साहब, मियाँ साहब, क्या हाल जी? खैर, जिन्हें जिन्हें दाल खानी है आ जाओ। हाँ भाई बढ़िया, ठीक है। नंबर प्लेट बड़ी जबरदस्त है। ये नंबर मैंने लिया था स्पेशल, मनवाई मैंने, ये इलीगल है लिटरली। मुझे हर जगह जिस पुलिस वाले ने रोका है मैं पीछे बैठा होता हूँ, मैं शीशा खोलता हूँ, मुझे देखते हैं और सर जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ जाओ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ जी रखना है। आ जाओ जी, दाल खानी जिन्हें जिन्हें। मियाँ जी की दाल हो जाए। अल्लाह अल्लाह चंबे दी बूटी ते मेरे मुर्शिद मन विच लाई हूं। करो करो, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ नहीं आए ਅਸੀਂ। नॉर्मली भाई कैमरों वाले आते हो तो परेशान करते हैं। अभी खैर साहब ये पीछे चल रहा था हमारा, बल्कि दुनिया न्यूज़ ही लगाया हुआ था मियाँ साहब ने, तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मगर ये चल रहा था ये शानदूर फेस्टिवल आज, और मेरा ख्याल है आर्मी चीफ ने इधर बात भी की है। फ़ौज के बारे में आपसे मैंने कम आज बात की, एक्सटेंशन की बात हो रही है। आपसे ये सवाल इसलिए बनता है कि आपकी जमात ने एक कॉन्ट्रोवर्शियल एक्सटेंशन दी थी, और वो जैसी भी थी, कंट्रोवर्सी में मैं बात नहीं कर रहा, मगर आज किसी से भी बात करो तो कियानी साहब के पहले 3 साल वर वेरी डिफरेंट दैन कियानी साहब्स अदर 3 years। क्या राहील शरीफ साहब को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए? आप तो अंदर से गुजरे हैं ना, आपकी क्या रीड है? जनरल कियानी बड़े आदमी थे, उनके बारे में यही था कि बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, थिंकिंग सोल हैं, और उन्होंने बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन किया सवात वाला और बाकी। लेकिन जनरल कियानी को जब एक्सटेंशन मिली तो जनरल साहब बहुत अच्छा नाम, बहुत शोहरत उनकी अच्छी थी, लेकिन दूसरे 3 साल टेन्योर में वो एक्सटेंशन उनके लिए भी अच्छाई का बायस ना रही और हमें भी कुछ उसके अच्छे असर। हालांकि वो एक नेक नीति से किया गया फैसला था। जनरल राहील शरीफ ने आके फिर आर्मी के गिरे हुए मोराल को खड़ा किया है, कौम का एतमाद जीता है, दुनिया में इज़्ज़त पाई है, अपने लिए, अपने इदारे के लिए बहुत बहुत इज़्ज़त को। और उन्होंने बड़ी जुर्रत के साथ, यानी सिर्फ ये नहीं है कि वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन किया जो बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, फ़ौज ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं उस पर, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जी मैं हर सतह पे जाऊँगा इसके ख़िलाफ़। और फिर पाकिस्तान में टारगेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी किए, जो नज़र नहीं आ रहे होते ना, जो बताने भी नहीं होते, लेकिन वो बहुत बड़ी सक्सेस है। हो रहे हैं, रोज़ हो रहे हैं, और ये बहुत बड़ी सक्सेस है। मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली ये ओहदे तो ख़त्म होने होते हैं, ये पैरिशेबल होते हैं ना, नए लोगों ने आपको रिप्लेस करना, इंसान पैरिश हो जाएगा। जनरल राहील मेरी ज़ाती राय में, उन्होंने कहा हुआ है मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता। मैं अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा उनको एक्सटेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर दी भी जाए तो नहीं, ही शुड गो with his head high and with this good reputation। ठीक है, किधर है मियाँ साहब दाल आपकी? दाल आ रही है। अते जिसे बूटी लाई हूँ पीर मेरे जुगनी जी, ए वे लवाले आंदी जुगनी जी, ए वे लवाले आंदी जुगनी जी, ए वे नबी पाक दी जुगनी जी, ए वे नबी पाक दी जुगनी जी, ए वे मौला अली वाली जुगनी
मुझे ये बताएं, इधर बिलावल साहब को इधर कब ला रहे हैं? हाँ, जिस दिन बिलावल साहब आएंगे, उन्हें कब उतार रहे हैं मियाँ जी की दाल के लिए? जरूरी है। हाँ हाँ जरूर आएंगे वो। प्लस ही नीड्स टू इंटरेक्ट विद द पीपल। नहीं, जिस दिन बिलावल साहब इधर का दौरा करेंगे, मियाँ जी की दाल खा के जाएंगे। और भाई हम तो है ना, हम हैं ही दाल वाले। साहब शेर गोश्त खाता है, शेर दाल नहीं खाता है। क्यारा साहब, कम लोग जानते हैं उन्हें, कम लोगों के साथ उठते बैठते हैं। आदतन कैसा है बिलावल? ही इज ए वेरी गुड लिसनर। लिसनर, बात सुनते हैं, कूल, कोई जल्दबाजी नहीं। मसलन कोई मतलब पॉलिटिकल इशू है मिसाल के तौर पर, तो उसके ऊपर उनका अपना व्यू है, और आपने बैठ कर उनसे बात करनी शुरू की, तो आफ्टर ए बेट डिस्कशन उनको समझ आया कि आपकी बात दुरुस्त है, और उनका जो अपना ओपिनियन था वो ठीक नहीं था, तो उनको कोई हेजिटेशन नहीं होगी। नॉर्मली होता है ना कि हम लीडर अड़ जाते हैं कि अच्छा जी मैं आप कैसे बात मान लूँ, उस वक्त कहेंगे हाँ यू आर राइट। मगर बिलावल के बारे में कहा जाता है बड़े कम लोगों से, बड़े कम लोगों को उनकी एक्सेस है, बड़े कम लोगों से के साथ उठते बैठते हैं। That was not how his mother was, that was not how his nana was। और बड़े कम लोग उन्हें फीड कर रहे हैं, और इसलिए उनकी जो आई गेस यू कैन से कि सियासी जो परवरिश है वो बड़ी स्लो हो रही है, ये बात हो रही है। बीबी शहीद को मौका ज़्यादा मिला, एग्जाइल में पार्टी को इंटरेक्ट कर रही थी, मुल्क में थी तो लोगों से मिल रही थी। हालात बड़े जबर वाले थे, माशाल्लाह था, बट लोग यहाँ तगड़े खड़े थे, ये उनका एडेड एडवांटेज था। प्लस बाप की ग्रूमिंग थी। बिलावल साहब के साथ ये हुआ कि अभी स्कूल एज में थे तो वालदा शहीद हो गई, वालिद को पाकिस्तान आके बैठना पड़ा, ये पाकिस्तान रह नहीं सकते थे बच्चे। अब इन हालात में इनको स्कूलिंग भी बड़ी प्रोटेक्शन में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बड़ी प्रोटेक्शन में, एक लोगों की नज़रें हैं, एक मीडिया की नज़रें हैं, मुखालफों की नज़रें हैं, ख़राब करने वालों की कोशिशें हैं, बहुत कुछ होता है ना, इन सब से बचाना भी है। और वालिद प्रेसिडेंट बन गए, इधर टर्माइल है, निकल सकते नहीं है, हर वक्त चीज़ों को संभालना है, तो उन हालात में ये पढ़ के जब आए भी, आज अगर इंटरेक्ट करने निकले भी हैं तो ही इज़ ब्रिलियंट, बहुत तेज़ी से सीख रहे हैं, वो बहुत तेज़ी से, उन्हें बहुत कुछ आता है, वो बड़ा कंपोज्ड आदमी है, वो इजहार ये करेंगे कि मुझे नहीं पता, लगेगा आपको ये, बट ही नोज मच मोर थिंग्स। लेकिन इस बिलावल साहब का एक एडवांटेज ये भी है कि अब उन्होंने अगर बाहर डिसएडवांटेज उनका ये है कि अब बाहर निकलना है तो सिक्योरिटी के सीरियस इशूज हैं। ऑब्वियसली बीबी शहीद ने भुट्टो साहब के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में काम किया, फॉरेन ऑफिस में काम किया, पीटीवी पे प्रोग्राम होस्ट किए। ऐसा ही है, आपको पता है ना, बीबी ने भी जी हाँ, एज एंकर प्रोग्राम होस्ट किए हुए। जी हाँ, वो रिकॉर्ड आज तक नहीं मिले बाय द वे। है वो, जब आई ना नई बाहर से, तो फॉरेन पॉलिसी पे प्रोग्राम था कोई, मैंने सुना है, देखा नहीं है। इन फोकस या क्या नाम था उसका, मैंने देखा है प्रोग्राम। होस्ट हमारे बेटा, ये वजाद साहब को दो ना बेटा, मेहमान तो ये हैं, फूल इनको पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाँ जी चेयरमैन साहब, थैंक यू। हाँ जी खैरियत ना लो, ठीक ठाक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपसे भी सर पूछ लूँ मैं कि देखें, कम मिसालें हैं दुनिया में, दुनिया की कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में, कि एक मुल्क है, उस मुल्क के 4 हिस्से हैं, उन 4 हिस्सों में से एक हिस्सा इतना बड़ा है, इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है कि 60-70% जो बंदा है वो उस हिस्से में है, 60-70% ज़मीन उस हिस्से में है, 60-70% पैसा उस हिस्से में है, उसका नाम पंजाब है। ठीक है, इनइक्विटी है, ठीक है। और इस बेमिसाली के ऊपर और बेमिसाली ये है कि 2 भाई लगभग 30-35 साल से उस सूबे को चला रहे हैं, लगभग, एक 3 बार सीएम, दूसरा भी 3 बार सीएम, एक 3 बार पीएम भी, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपकी बारी आती है, ठीक है, अगर वो 60-70 है तो आप फिर 20-25 हैं, सिंध की मैं बात कर रहा हूँ, पीपीपी की बात होती है, वो फिर अगर उसे देखें तो बेमिसाली के ऊपर और बेमिसाली है कि एक फैमिली 30-40 साल से लगभग, forget the martial laws, forget the proxy governments, of course वो तो हैं, धचका है,
मगर वो भी उधर डोमिनेंट है। मगर सिंध को अभी के लिए छोड़ें, पीपीपी को भी छोड़ें, पंजाब के डायनामिक्स पे फिर से आ जाएं। पंजाब को जब तक रिफॉर्म नहीं किया जाएगा, तोड़ा नहीं जाएगा, छोटा नहीं किया जाएगा, इलेक्शन कम से कम रिफॉर्म्स नहीं किए जाएंगे, आप दोनों ऐसे बैठेंगे और आप दोनों इंशाल्लाह करेंगे और हम उम्मीद करेंगे बिलावल आए, बट हमें पता है डीप डाउन इनसाइड डर है कि फिर आएगा शेर, फिर आएगा शेर। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिए, मियां नवाज शरीफ इज नॉट देयर बिकॉज ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस, ही इज देयर बिकॉज he was supported by the establishment, he was supported by the Punjabi bureaucracy, he was supported by the Punjabi judiciary, he was supported by a negative sentiment। इस चीज के साथ, और उसने एक्सप्लॉइट किया उसको। शहबाज शरीफ इज अ गुड मैनेजर बिकॉज इज अ बिजनेसमैन, वो नफा नुकसान में चीज़ों को देख रहा होता है, पर सियासती नफे नुकसान में नहीं चलते। वो सिर्फ अपनी ज़ात के गिरद घूम रहा होता है। रियासतें असूली तौर पे स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस पे चलती हैं। भुट्टो साहब को पंजाब ने लीडर बनाया था, सिंध ने नहीं। ऐसा ही है। बीबी को पंजाब ने लीडर बनाया था, सिंध ने नहीं। सिंध उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो सिंध के रहने वाले हैं। मैं आला मूसा का रहने वाला हूँ, आला मूसा मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो मियां नवाज शरीफ तो लोकलाइज्ड है, एक सूबे तक और हालात पे डिपेंडेंट है। आप जरा गौर करें ना, हमारे साथ क्या होता है, मियां नवाज शरीफ आर्मी चीफ को सैक कर देता है, कुछ नहीं होता। हमारे मुंह से लफ्ज थोड़ा सा ऐसे निकल जाए तो हंगामे हो जाते हैं। जरा ऐसे नहीं निकला। वो कहते हैं ना, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सो ये उनका कमाल है। मगर चौधरी साहब भी बैठे हैं, पंजाब में रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है, सीरियस रिफॉर्म। पंजाब में लैंड रिफॉर्म्स, पंजाब को वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब वगैरह, मतलब लेजिस्लेशन तो बहुत सीरियस रिक्वायर्ड है, वरना ये करते रहेंगे जो करते आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोग इसी तरह हंके जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। ये चैलेंज है पीपल्स पार्टी के लिए, ये चैलेंज है उन लोगों के लिए जो इस मामले को समझते हैं, ये चैलेंज है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए जो इस सारे काफिले को लीड कर रहे हैं, जो एक लेगेसी के मालिक हैं। बताओ चल क्या रही है इस्लामाबाद पिंडी में, आखिरी है चल ये रही है चौधरी साहब, चल ये रही है कि 2018 में होना यही है तकरीबन, मोटा मोटा PML नून टॉप पे होनी है, PTI नंबर 2 होनी है, आप नंबर 3 होने हैं, ठीक है। और बात आ जानी है आप पे, बात आ जानी है आप पे और इंडिपेंडेंट्स पे, ठीक है। इंडिपेंडेंट्स को जो नवाजता है शायद उसका नाम नवाज है, शायद नहीं है, ठीक है। मगर फिर भी अल्टीमेटली पावर ब्रोकर जो होगा वो आपकी जमात होगी। और अल्टीमेटली ये जो जरदारी साहब की और मियाँ साहब की जो कोई पता नहीं किस किस्म की अंडरस्टैंडिंग है, पता नहीं कैसे ये कम्युनिकेट करते हैं, रात को एक दूसरे से पता नहीं कैसे बात करते हैं, टेलीपैथी है, पता नहीं कोई हॉटलाइन है इनकी। मगर होना ही है कि खान साहब फिर से फारिग हो जाने हैं और जो ओल्ड स्कूल 2 पार्टी, क्योंकि असल में ये 2 पार्टी सिस्टम ही रहेगा, इसमें तीसरा बंदा आना ही नहीं है। देखिए अंडरस्टैंडिंग है और ये आपको वोट मिल रहा है और सेटअप ये हो रहा है। एक बात याद रखिए बजाज, ये एक फेडरेशन है, इसमें 2 पार्टीज नहीं चलती, इसमें स्मॉलर पार्टीज भी बहुत हैं, उनका अपना इन्फ्लुएंस है। सिस्टम तो मैं बताता हूँ, अल्टीमेटली वो 2 पार्टी सिस्टम चल रहा था, वो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रक्चर था, वो कोई स्ट्रक्चर सस्टेनेबल नहीं है। पाकिस्तान में कई जमातें हैं, PTI को आपने बना देना ANP। मैं बता रहा हूँ, देखिए बात ये है, पीपल्स पार्टी का इशू सिंपल है। इस वक्त जो आपका एनालिसिस है, सूरत हाल वही है। अगले 1.5 साल 2 साल में अगर हमारी टीम हम सिंध में जो लेके आए हैं और चेंज की बात कर रहे हैं और प्रॉमिस कर रहे हैं और जानते हैं हम वहाँ पे चेंज कर गए, तो यकीनन हम रिस्पॉन्स लेंगे। पीपल्स पार्टी का पोटेंशियल अपनी जगह मौजूद है, कहीं गया नहीं है। पीपल्स पार्टी सारी मुखालफतों के बावजूद, अपनी लीडरशिप के पै दर पै कत्ल के बावजूद सर्वाइव कर रही है। कोई मुस्लिम लीग होती तो वेपोरेट हो गई होती, वेपोरेट। वी विल कम बैक। कमर जमान कायरा, थैंक यू फॉर हैविंग मी, बड़ा मजा आया। आई लव लाला मूसा। मजा है? हाँ।